अच्छा, मुख्यमंत्री जी को हमने एक विषय दिया था एडीओज को लेकर भी। जैसे कृषि प्रधान है भारत देश, कृषि प्रधान देश में एडीओज की जरूरत है और 80% पद खाली पड़े हैं। भी सरकार इनको भरे। सबसे पहले तो सरकार इनको एडीओज के पद को भरने का काम करे। उसके बाद इनके जो बैठने का दफ्तर है ब्लॉक लेवल पे ना होकर, जिला लेवल पे ना होकर, बल्कि गांव के लेवल पे, अर्थात जो भी एडी जा रही हो किसान के साथ जुड़ा है उसका दफ्तर गांव में होना चाहिए, क्योंकि किसान को समस्या गांव में आती है, शहरों में नहीं। तो आपने देखा होगा कि 80% तो मैंने बताया खाली पड़े हैं, 20% जो बच गए वो शहरों में बैठे हैं। ये किसान, पहली बात तो आमदनी किराया नहीं होता, किसान के पास पैसे नहीं होता आने के लिए, यदि आ भी गया तो आगे मिलता नहीं, उनके अन्य अन्य कार्य जुम्मा लगे हुए हैं। तो पीछे मुख्यमंत्री जी से मिले थे किसान संघ के लोग और इस विषय को उठाया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि जो 80% पद है उनको भरा जाए और इनका जो कार्यालय गांव क्षेत्र पे, गांव के स्तर पर होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा कि सरकार नई नई नीतियां लेकर आती है, जैसे पोर्टल है। कई किसान भाई तो पोर्टल पे अपनी फसल अपलोड करने तो बिना ही रह जाते हैं, क्योंकि जो आम बैठे हैं वो पैसे लेते हैं और किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटे किसान 80% तो ये मान के चलो 5 एकड़ और 5 एकड़ से कम का जोत का किसान रह चुका है। इतना बड़ा किसान तो रहा नहीं है। तो जब वो पैसे लेता है तो एक दिन जाता है, एक दिन उनका सर्वर डाउन होता है, तो वो क्या कहते हैं कि आज सर्वर डाउन कल आ जाना। ऐसे चक्कर कटते कटाते इतना समय निकल जाता है कि वो अपना पोर्टल ही नहीं करवा सकते। उसके बाद जो योजनाएं आती हैं सरकार की योजनाएं भी एडीओज वगैरह बताएंगे किसान को भी ये स्कीम आई हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एडीओज नहीं है। तो जब एडीओज नहीं है तो कौन अफसर जानकारी देगा, उसका फायदा कौन उठा रहा है? प्राइवेट कंपनी वाले। इन्होंने अपने बंदे छोड़ रखे हैं कि ये तो प्रचार कर नहीं सकते कि उनके पास तो बंदे नहीं, हरियाणा सरकार के पास तो वो जो प्राइवेट कंपनियों के बंदे हैं नहीं, वो अपना प्रचार करते हैं, झूठे सच्चे प्रचार करके नकली दवाई नकली बीज भी बेचने का काम करते हैं, क्योंकि किसान को इतनी जानकारी नहीं है कि ये नकली है बीज, ये दवाई नकली है। तो इसकी जानकारी तो एडीओ दे सकते, जो कि हमारे पास नहीं है। तो आपने देखा है कि कई चीजें सरकार ने स्कीम, जैसे पीएम निधि है, इसके बारे में सरकार ने मतलब 2000 रुपये किसान को खाते में डाल दिए, लेकिन पीछे इतनी दिक्कत आई केवाईसी के नाम पे कि आपने केवाईसी नहीं कराया, आपने आईटीआर करवा दिया, तो बहुत से लोगों के खाते में पैसे नहीं आए। यदि गांव में दफ्तर होता तो किसान उसके पास दफ्तर में जाएगा और दफ्तर में जाने के बाद अपनी केवाईसी करवा देगा, फसल को अपलोड करवा देगा, जिसको पोर्टल के नाम से हम बोल रहे हैं। तो उसके अलावा फसल बीमा के फार्म वहीं भराए जाएं मौका पर, सेंटर पे। मेरी फसल मेरे ब्यौरा के बारे में मैंने आपसे बता दिया। मिट्टी का परीक्षण के नाम पे पीछे बहुत से, अपना पता है, नाम के परीक्षण हुए हैं, काम के परीक्षण हुए। जब एडीओ जो होंगे तो अपने अपने गांव के मिट्टी परीक्षण भी अपनी जिम्मेवारी लेके करेंगे, उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित होगी। कृषि विभाग के सभी स्कीमें रजिस्टर्ड वहीं पर हो सके। यदि गांव में दफ्तर है नहीं, जो भी कृषि की स्कीम है, क्योंकि आज 21वीं सदी में भारत है, ये तो है नहीं 18वीं सदी का भारत है। आज तो सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, और ऑनलाइन कौन करेगा? जो ट्रेंड आदमी है, जो कोई जिम्मेवार आदमी है। तो जैसे ही कोई भी स्कीम आवल है, उसका रजिस्ट्रेशन गांव के लेवल पे ही होना चाहिए। किसानों ने हरियाणा सरकार को क्या नहीं दिया? किसानों ने चाहे पराली जलाने से रोकने की बात है, चाहे गांव को जगमग करने की बात है, 12 मीटर लगवाने की बात है, या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण करवाने की बात है, जो भी सरकार की गाइडलाइन किसानों के लिए रही है तो वो फॉलो की है किसानों ने। क्योंकि हरियाणा का किसान एक जागरूक किसान है और सहनशील किसान है और शिष्टाचारी किसान है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हो और किसान सरकार का भी विरोध कर रहे हो, लेकिन भारतीय किसान संघ ने कभी भी ऐसी प्रीति को नहीं अपनाया। लेकिन आज किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। किसके माध्यम से लाभ मिलना है किसान को? जो कृषि अधिकारी बैठे हैं, कृषि अधिकारियों के माध्यम से लाभ मिलना है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार का ना तो प्रशासन इसके काबू में,
और ना अपनी व्यवस्था काबू में है। क्योंकि प्रशासन जो एग्रीकल्चर विभाग ने किसानों के लिए काम करना है, खुद कैथल के डीडीए को यह नहीं पता कि आपके एडीओज कितने हैं, आपके एडीओ कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, कब उनकी हाजिरी लगी। हमने मुख्यमंत्री जी को विषय दिया कि मुख्यमंत्री जी गांव स्तर पर एग्रीकल्चर के डॉक्टरों को बिठाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं हमारी हाँ भी भरी कि ब्लॉक लेवल पे संभव हो सकता है, लेकिन हम उस पर एग्री नहीं हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया चलो देखते हैं और करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि मुख्य सचिव हरियाणा मुख्यमंत्री जी के पास में बैठे और वो ये कह रहे हैं कि इतने हमारे पास अधिकारी नहीं है एग्रीकल्चर विभाग में कि हम गांव स्तर पर बिठा दें। तो मैंने ये डाटा निकाला और इस डाटा से निकलवाया कि पूरे हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले हैं वो 1067 कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं। क्या ये किसान को पता होना चाहिए? उस मुख्य सचिव हरियाणा को नहीं पता होना चाहिए? लेकिन उसको इस चीज की जानकारी नहीं है। मुझे लगता है जो 1067 ऑफिसर्स बनते हैं और हरियाणा के अंदर लगभग 6222 गांव लगभग हैं, तो अगर ये बिठाने पे आए तो 6 गांव पे एक ऑफिसर बनता है, जिसमें जो कार्यालय खोलेंगे वो ऑफिस बैठेगा गांव स्तर पर, वो ऑफिसर लोग गांव के लोगों को सारी सुविधाएं देगा। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो ऐसे कार्यालय हों कि किसान कौन है, किसान की परिभाषा क्या है? जो चपरासी भी नहीं लग पाता वो किसान है, जो खेत में दिन रात मेहनत करता है वो किसान है, जो कीड़ी से लेकर हाथी तक का पेट भरने का काम करता है वो किसान है, और केवल बिजनेस ना लेकर केवल अपनी जीविका के लिए काम करता है वो किसान है। लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, क्योंकि अगर संवेदनशील होते, ये हमारा ऑथेंटिक विषय है, ये हमारा रोड जाम करने का विषय नहीं है, ये हमारा किसान का और कृषि कल्याण का एक विषय है कि गांव स्तर पर डॉक्टर को बिठाइए। जब गांव के अंदर एक एनिमल क्लिनिक हो सकते हैं, जो पशु चिकित्सालय हो सकते हैं, तो एक कृषि क्लिनिक क्यों नहीं हो सकते? इस तर्ज पे क्यों नहीं हो सकते? लेकिन मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं किसानों के साथ अपने कांटे की टक्कर मानते हैं, ग्रुप डी की भर्ती करते हैं और भर्ती करते हैं। भाई कृषि अधिकारियों की भी भर्ती करिए और सैंक्शन पोस्ट हैं जो उनको तो कम से कम कृषि के कार्य में लगाइए।